हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि। और ये जो रीडिंग है आपकी 15 दिन की रीडिंग है, या 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा मकर राशि वालों का। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जो लोग नो कांटेक्ट में जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देन मैं फिर बताऊंगी कि 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, होगा क्या 15 दिन में। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए 16 से 30 सितंबर 2024। सीक्रेट लवर, की टू माय हार्ट, ड्रीमिंग ऑफ यू। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही कि आपके पार्टनर कहीं ना स्टार्टिंग में, यानी कि 16 से 20 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं। एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का, मुझे ये लग रहा है ज़्यादा आपके पार्टनर आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं, कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपके उनके मन में आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, खुल के आपको शायद नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उसी को लेकर शायद इस रिलेशनशिप में थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि कभी उनको लग रहा है कि अपने दिल की बात आपको बोल देनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं बोलनी चाहिए। कभी वो पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको रिलेशनशिप में आपको लेकर, कभी वो बड़ा लो एनर्जीज में चले जाते हैं। तो कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आना जाना हो रहा है। और एक स्टेबिलिटी नहीं थोड़ी सी महसूस कर रही है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज यही दिख रही है कि कंफ्यूज दिख रहे हैं। कोई दो चीज़ों में से उनको कोई एक चीज़ चूज करनी है, उसी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, एक तरफ मकर राशि आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है, और दूसरी तरफ हो सकता है उनकी फैमिली हो, करियर हो, उनकी पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपके साथ और उस दूसरी चीज़ के साथ सोचते हुए दिख रहे हैं कि किसको रखें, किसको ना रखें, और उसी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। और सीक्रेट लवर का कार्ड यही बोल रहा है कि पार्टनर के मन में कुछ बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेट रख रहे हैं, यानी कि हाइड कर रहे हैं, खुल के आपको नहीं बोल रहे, छुपा रहे हैं। अब वो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है दिल में प्यार होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, इंसान अपने दिल की बहुत सारी बातें कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर को कोई बात आपको आपकी बुरी लगी है, तो वो भी आपको कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा उसी को लेकर थोड़ा-सा सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपको कुछ बातें कहें या ना कहें। कभी लग रहा है कि एक्शन ले लें, कभी लगता है ना लें। तो ऐसा-सा उनका रहता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है मिड में जाके 21 से 25 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर वो किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे पॉज़िटिव दिख रहा है। पॉज़िटिव मतलब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ज़्यादातर ये होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। अब बहुत पहले मैं ये बता देती हूँ, नेगेटिव चीज़ ये ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही, मुझे ज़्यादा पॉज़िटिव दिख रहा है। 10% या 20% लोगों के पार्टनर का हो सकता है ये रहे कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें उनको हर्ट हुई हुई हैं मिड में जाके। आपने कुछ बोल दिया, आप दोनों के बीच में कोई बात ऐसी हो गई, या पहले की कोई बात, पुरानी बातें, या कुछ भी चीज़ें जो जो उनको अच्छी नहीं लग रही हैं। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को थोड़े टाइम के लिए एंड कर रहे हैं, यानी कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो हर्ट है अंदर से। बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है, ये तो मैंने थोड़े से लोगों के लिए बताया कि ऐसा फ़ील कर रहे हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अगर वो किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है। उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद ज़्यादा, जो मैंने बोला ना ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है, ज़्यादा मुझे यही लग रहा है आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड करके, जो चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं,
जो चीज़ें पास्ट में हर्ट हुई हैं, उनको कुछ चीज़ें मकर राशि हो सकता है आपने कुछ बोला या अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनके दिल पे चुभ गई हैं। वो उन चीज़ों में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है फिर से आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना। हालाँकि वो उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था ये इसका 2 मतलब निकल रहे हैं। या तो आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, पुरानी बातों को, और आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर का दिख रहा है कि इतने हर्ट है कि उनको लग रहा है एंड कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। बट ज़्यादा पॉज़िटिव दिख रहे हैं कि आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन पुरानी चीज़ें, पुराने इश्यूज़ या फिर कोई हर्ट एनर्जीज़ जो उनको दिल पे कोई बात लग गई, उसको भुला नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर नई शुरुआत आपके साथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप उनके जो दिल की चाबी वो आपके पास है। यानी कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं या लाइफ़ का कोई भी प्रॉब्लम होता है उनका, तो आप उनको उस प्रॉब्लम से या तो बाहर निकाल देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं, हल दे देते हैं, या आप उनके उनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में होती है, सॉल्यूशन आपकी तरफ से हमेशा उनको मिल जाता है, और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिल की चाबी आपके पास है, और आपके लिए वो बहुत फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं, और इसीलिए वो कहीं न कहीं आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। और ड्रीमिंग ऑफ यू 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। 21 सॉरी 25 से सॉरी 26 से 30 सितंबर के बीच में। आपके सपने देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक इच्छा है, एक मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मकर राशि आपके पार्टनर, कि उनकी ना एक इच्छा है कि जैसे वो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं, आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, यानी कि उनकी एक ड्रीम है, एक ख्वाहिश है, एक सपना है कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में रहे। यानी कि इस रिलेशनशिप को, आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और लेकिन उसी को लेकर थोड़े-से अंदर से एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को वो चाहते हैं आपसे, वो पूरे तरीके से रिलेशनशिप अभी उनकी लाइफ में नहीं आया है। यानी कि अब देखिए क्या चाहते हैं आपसे, हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ वो आपसे अगर चाहते हैं तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ें उनको मिल जाती, बहुत अच्छा है उनके लिए, और आपको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से वो चीज़ें उनको नहीं मिली हैं, आधी-अधूरी हैं, और जिसके कारण एक सैटिस्फैक्शन अंदर से प्रॉपर तरीके से सैटिस्फैक्शन नहीं है, एक मिसिंग फीलिंग भी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। अकेले चीज़ों को एन्जॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। ये भी दिख रहा है मुझे मकर राशि आपके पार्टनर का। अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है मकर राशि वाले, उनके पार्टनर और उनके बीच में होगा क्या? कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या आउटकम बाद में देखेंगे, पहले नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देख रहे हैं। जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर हैं, वो नो कॉन्टैक्ट वाले, उनके बीच में 16 से 30 सितंबर के बीच में होगा क्या? आउट नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए मकर राशि, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप लोगों के अगर कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से बात नहीं हो रही थी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं 16 से 30 सितंबर के बीच में आप दोनों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रही है, यानी कि बातचीत होती हुई दिख रही है, आप लोग कॉन्टैक्ट में मुझे आते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। अब देखिए कॉन्टैक्ट में आना ये 15 दिन की रीडिंग है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 16 बोला तो 16 को ही कॉन्टैक्ट में आ रहे हो सकता है 18 या 20 को बातचीत हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 22-23 हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है 25, 26 या 29, 30 सितंबर भी हो सकता है। तारीखें एग्ज़ैक्ट नहीं होंगी, लेकिन ये 15 दिन में कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों में। और आप दोनों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेता हुआ दिख रहा है। एक जोश के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। अब देखिए पुराने पल एक-दूसरे के साथ जो भी बिताए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराने पल कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि आप लोग मिले कभी, फ़ोन पे बात की, या पॉज़िटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, जो भी पास्ट की मेमोरीज़ आप दोनों की रही, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि भई अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटे-मोटे अगर चैलेंजेस भी रह रहे हैं, तो आप लोग घबरा नहीं रहे हो। आप लोगों में मुझे देखिए नो कॉन्टैक्ट में मुझे ये दिख रहा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और ये भी मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बट हो सकता है
किसी फ्रेंड के ज़रिए या किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो ये रहेगा। एंड हो सकता है आप लोग कहीं पे सेलिब्रेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही है। यानी कि हो सकता है आप लोग अगर मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई गेट टुगेदर होता है ना, कहीं टाइम कॉफ़ी पीने जाना, डेट लंच डिनर पे जाना या और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। हो सकता है उस तरीके से आप लोग प्रॉपर मिल ना पाओ, बट बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होगी, तो थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ आप दोनों में इश्यूज़ रहेंगे। यानी कि आप लोगों में जो डिस्कशंस होगी, तो तीसरा इंसान की भी कुछ ना कुछ डिस्कशंस बीच में होती हुई दिख रही है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, बट फिर भी आप लोग बातचीत करते हुए दिख रहे हो। इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम रह रही है। यानी कि होता है ना कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब करोगे कम्युनिकेशन, तो कुछ वो भी चीज़ें निकल के आएँगी। अब हो सकता है मकर राशि आपकी लाइफ़ में कोई इंसान है और आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं उसके बारे में, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, अगर आपको डाउट है तो आप उनको पूछ रहे हो, तो इस तरीके से। या हो सकता है थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी का मतलब फैमिली मेंबर भी हो सकती है, उसके बारे में कुछ कर रहे हो डिस्कशंस, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। तो बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक-दूसरे को मिस भी कर रहे हो और एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो कब मकर राशि, ये चीज़ें रहेंगी। ये थे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, ये था उनके लिए। अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के ओवरऑल ये 15 दिन जाएँगे कैसे, यानी कि 16 से 30 सितंबर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा? पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? आउटकम का मतलब कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, वो चीज़ें हैं। एक कार्ड और। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मैंने पहले नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली थी ना, मैंने बोला था एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा और कुछ थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे। अब वो कम्युनिकेशन में एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जिनकी बातचीत होगी नो कॉन्टैक्ट में जो लोग थे, इसका मतलब ये नहीं होता कि बात हो रही है और सब कुछ रिकंसिलिएशन पैचअप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार होता है कि हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं, हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेशन को क्लियर रखते हैं अपना। और कई बार होता है कि चीज़ें सॉल्व होती हैं, कई बार होता है चीज़ें सॉल्व होने में समय लगता है। हो ज़रूरी नहीं है कि इन 15 दिन में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीज़ें सही रहें, लेकिन कई बार होता है कि कम्युनिकेशन तो हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद फिर चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं जैसे पहले थी। तो वो नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट में आ जाना। अब कॉन्टैक्ट में आने के बाद आप लोग को कैसी बातचीत कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है दोनों का, तो वो बहुत डिपेंड करता है नो कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट में आने पे। तो वो मैंने बताना भूल गई थी, तो मैंने अभी बताया। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 16 से 30 सितंबर 2024 में कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो मकर राशि, ये कार्ड्स आपके खुद के भी हैं, पार्टनर के, दोनों के कंबाइन है। क्योंकि जो आउटकम होता है दोनों का इकट्ठा होता है, एक इंसान का निकलता नहीं, क्योंकि इन रिलेशनशिप की रीडिंग है तो 2 लोग चाहिए होते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मुझे यही दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, पहले तो मुझे ओल्ड फुटेज का कार्ड है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। पुरानी देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कई बार दिमाग में बैठ जाती हैं, या कोई पुराना एक्सपीरियंस हो गया, पुराना रिलेशनशिप हो गया, या फिर पुरानी बातें हो गईं, अच्छे पल हो गए, बुरे पल हो गए, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो और बार-बार कुछ चीज़ें रिवाइंड हो रही हैं, दिमाग में घूम रही हैं पुरानी। तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और उसी को लेकर कुछ इरिटेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन आप दोनों को रहती हुई दिख रही है मकर राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। एक जैसे होता है ना कि गुस्सा आ रहा है, थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है एक इंसान स्टार्टिंग में 16 से
20 सितंबर के बीच में, और एक दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो। जैसे होता है ना कि इच्छा है किसी चीज़ की जानने की, क्यूरियस हो रहे हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या अपने दोस्तों से जानकारी इकट्ठी कर रहे हो या ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, वो चीज़ें हैं। बट थोड़ा-सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है कि जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ रहता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है एक दूसरे की बात एक दूसरे को चुभ भी जाए, ये चीज़ें हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं 16 से 20 सितंबर के बीच में आपके बीच में। पुरानी चीज़ें देखिए जब हम खत्म नहीं करेंगे, वो चीज़ें उठा-उठा के बार-बार रिलेशनशिप में लाएँगे, ऑब्वियस सी बात है ना, इश्यूज़ तो होएँगे ना, फिर चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। और फूल्स गोल्ड का कार्ड है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं मुझे 21 से 25 सितंबर के बीच में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना या तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा इस रिलेशनशिप में, इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि इस रिलेशनशिप में धीरे-धीरे अपना इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप किया जाए या अपना एक इंटरेस्ट दिखाया जाए। लेकिन कोशिश कर रहे हो, यानी कि मुझे यही दिख रहा है कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, एक एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, और उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी मेहनत की है ना मकर राशि, जितने भी हाथ-पैर मारे हैं, जितना भी टाइम दिया, जितनी भी एनर्जी लगाई है, वो सब वेस्ट चलेगी, वो सब व्यर्थ चलेगी। कई बार होता है कि हम लोग ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, कई बार होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत एक्शंस लेते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत कॉल मैसेजेस करते हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जब हमें सामने वाले से वो चीज़ें नहीं मिलती, पार्टनर से मकर राशि, फिर हमें लगता है कि यार हमने सब टाइम वेस्ट ही किया, इतने साल बर्बाद कर दिए रिलेशनशिप में और हम पागल बन गए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी कारण से अब उतना इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। हो सकता है मकर राशि आप अपने पार्टनर से कुछ चाहते हो, और आपके पार्टनर वो चीज़ें उस हिसाब से आपको नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए आप उदास हो, या फिर आपकी उम्मीदें कुछ और हैं, आपको वो चीज़ें उसी तरीके से नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप उदास हो, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या वाइस वर्सा भी रहेंगी कि आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, और अब वो उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। एक इंटरेस्ट थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर कम हुआ हुआ है पार्टनर में या रिलेशनशिप में, थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर एक उदासी-सी भी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। अब लेकिन उसमें से बाहर निकलने की भी कोशिश है। जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि चलो यार अब धीरे-धीरे इस ना लो एनर्जीज़ में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कैज़ुअल डेटिंग और 10 ऑफ वांड्स के कार्ड भी हैं। देखिए टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर भी है। यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहा है 26 से 30 सितंबर के बीच में मकर राशि, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर है, आप उस बर्डन प्रेशर को मुझे कम करते हुए दिख रहे हो या फिर कम करना चाह रहे हो। हालाँकि मैं ये नहीं बोल रही कि बर्डन प्रेशर नहीं है, अभी भी है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि अब ना इस बर्डन से, एक प्रेशर से, इस टेंशन से बाहर निकलना है। अब और ज़्यादा बर्डन नहीं सहन कर सकते। अब देखिए कई बार होता है कि ये रिलेशनशिप भी भारीपन लगने लग जाता है, तो आप उसमें से अब बाहर निकलना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि भी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ली हुई थी इस रिलेशनशिप में, अब और ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो मकर राशि। या फिर हो सकता है कि हम ना अवेलेबल ज़्यादा होते हैं कि जब पार्टनर ने कुछ बोला मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो तुरंत हमने कॉल मैसेज शुरू कर दिए। तो वो चीज़ें हो सकता है आपको बर्डन प्रेशर दे रही हैं कि अब इस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना है। या तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, या पार्टनर की हैं कि भी या तो वो बर्डन प्रेशर ले रहे हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल रहे, वो उनको लग रहा है कि अब उसमें से उनको बाहर निकलना है। लेकिन स्टिल अभी भी है बर्डन प्रेशर, लेकिन अपने आप को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब आप और भारीपन नहीं सहन कर सकते हो। कैजुअल डेटिंग का कार्य ये है कि चीज़ों को कैजुअली रख रहे हो, कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में आप लोग नहीं मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और कैजुअल का मतलब कि रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहे हो, कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देना है, यानी कि कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो। हो सकता है पहले इस चीज़ का लेकर बर्डन प्रेशर ज़्यादा रहा होगा। आप में से कुछ लोग कमिटमेंट चाहते थे, शादी चाहते थे, और 26 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को यही लग रहा है मकर राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि अभी ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते। जैसे अभी चीज़ें चल रही है उसको कैजुअली रखते हैं, और उसी के कारण से अब जो बर्डन प्रेशर ज़्यादा था, उसको धीरे-धीरे कम करने के ऊपर फोकस है कि
कैजुअल रखेंगे ना, चीज़ों को हल्के में रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। जब ज़्यादा हम बंध-बंध के बैठ जाते हैं ना रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, या एक बंधन रखना चाहते हैं, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, फिर परेशानी होती है। तो अभी उस चीज़ को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप है, आप लोग सिर्फ़ अभी चीज़ों को कैजुअल रख रहे हो, मिल रहे हो, एक-दूसरे को समझना चाहते हो अभी, इसलिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी एक-दूसरे को नहीं दे रहे हो, ये भी कुछ रहेगा। तो मकर राशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।